विंध्य संस्कृत ज्ञानम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा दिसंबर 2013 संस्कृत कोड 25 के द्वितीय प्रश्न पत्र के 50 प्रश्नों का अवलोकन करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, स नः पितेव सुनवे अग्ने सुपायनो भव अस्य मंत्रस्य ऋषिर्वर्तते। तो पहले प्रश्न का हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा, मधुचंदा। दूसरा प्रश्न है, वज्रहस्तः इति विशेषणम कस्य देवस्य। तो दूसरे का ये डी विकल्प सही हो जाएगा, इंद्रस्य। तीसरा प्रश्न है, माध्यन्दिन शाखा कस्य वेदस्य। तो तीसरे का ए विकल्प सही हो जाएगा, यजुर्वेदस्य। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। तो चौथा प्रश्न दिया हुआ है, आ ओ वृणे सुमतिम यज्ञानां मंत्रांशो अयम कस्य सूक्तस्य वर्तते। तो चौथे का डी विकल्प सही हो जाएगा, विश्वामित्र नदी सूक्तस्य। पांचवा प्रश्न है, कदा शुनुः पितरम जात इच्छात मंत्रांशो अयम वर्तते। तो पांचवें का ये सी विकल्प सही हो जाएगा, पूर्वा उर्वशी सूक्ते। छठा प्रश्न है, नक्षत्र संपातादीनाम वेद कालम कह प्रतिपादयति। तो छठे का ए विकल्प सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलकः। आइए सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो सातवां प्रश्न दिया हुआ है, गोपथ ब्राह्मणम केन वेदेन संबंधम अस्ति। तो सातवें का सी विकल्प सही हो जाएगा, अथर्ववेदेन। आठवां प्रश्न दिया हुआ है, ईशोपनिषद केन वेदेन संबद्धा। तो आठवें का ये डी विकल्प सही हो जाएगा, शुक्ल यजुर्वेदेन। नौवां प्रश्न है, मांडुकी शिक्षा कस्य वेदस्य। तो नौवें का ए विकल्प सही हो जाएगा, अथर्ववेदस्य। 10वां प्रश्न दिया हुआ है, वेदांगेषु श्रोत्रत्वेन उपमीयते। तो 10वें का ये सी विकल्प सही हो जाएगा, निरुक्तम। आइए 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 11वां प्रश्न दिया हुआ है, अधोंकितानां समचीनम उत्तरम चिनुत। समचीन उत्तर का चयन करना है। तो ए दिया हुआ है, प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद का मिलान इस दूसरे वाले अथर्ववेद से हो जाएगा। बी दिया हुआ है, पंचविंश ब्राह्मणम। पंचविंश ब्राह्मणम का मिलान इस तीसरे वाले सामवेद से हो जाएगा। और सी दिया हुआ है, अभेदम भस्मांतम शरीरम। तो सी का मिलान चौथे वाले ईशोपनिषद से हो जाएगा। और अंत में डी दिया हुआ है, व्याप्ति मत्वात् शब्दस्य। तो डी का मिलान एक वाले से हो जाएगा, निरुक्तम से। तो चलिए विकल्प में देख लेते हैं कि कौन सा हमारा विकल्प सही है। तो ये सी वाला विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न दिया हुआ है, कल्प ग्रंथेषु गण्यते। 12वें का ए विकल्प सही है, कात्यायन श्रौत सूत्रम। 13वां प्रश्न है, विकृति पाठा कियंतः। तो 13वें का ये डी विकल्प सही हो जाएगा, 8। आगे 14वां प्रश्न दिया हुआ है, अनिर्वचनीय वाहिनः के। तो 14वें का ये डी विकल्प सही हो जाएगा, अद्वैत वेदांतिनः। 15वां प्रश्न दिया हुआ है, केवल विकृति रूपात्मकानि तत्वानि कति। तो 15वें का ए विकल्प सही हो जाएगा, षोडश। 16वां प्रश्न है, अव्यक्तम कीदृशम तत्वम निरूपितम।
तो 16वें का सी विकल्प सही हो जाएगा जडम। आगे 17वां प्रश्न दिया हुआ है प्रत्यय सर्गः कतिविधः। तो 17वें का ए विकल्प सही है पंचाशद्विधः। 18वां प्रश्न है शाण्डिल्य विद्या विषयः कुत्र निर्दिष्टः। 18वें का बी विकल्प सही हो जाएगा छांदोग्योपनिषदि। 19वां प्रश्न है काम्य कर्माणि एवं विधानि निरूपितानि। तो 19 का ये डी विकल्प सही हो जाएगा फलोद्देश्येन विधीयमानानि। आगे बढ़ते हैं तो 20वां प्रश्न दिया हुआ है वेदांत सारानुसारम अज्ञानम किम रूपम भवति। तो 20 का हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा भाव रूपम। 21वां प्रश्न दिया हुआ है निर्वात दीप वद चलम भवति। तो 21वें का ये डी विकल्प सही हो जाएगा निर्विकल्पक समाधि। 22वां प्रश्न है गंधम प्रति पृथ्वी भवति। तो 22 का हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा समवायी कारणम। 23वां प्रश्न दिया हुआ है सपक्षस्योदाहरणम विद्यते। तो 23 का ये सी विकल्प सही हो जाएगा महानशः। 24वां प्रश्न है प्राग भावस्य लक्षणम भवति। तो 24 का ये सी विकल्प सही हो जाएगा अनादि शांतः। चलिए आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। तो 25वां प्रश्न दिया हुआ है अधो निर्दिष्टानाम समचीनाम तालिकाम विचिनुत। तो तालिका का मिलान करना है। तो दिया हुआ है आप्तवाक्यम, ए दिया हुआ है आप्तवाक्यम। तो ए का मिलान इस तीसरे वाले से हो जाएगा आप्तवाक्यम शब्दः। और बी दिया हुआ है अर्थाबाधः, अर्थाबाधः का मिलान इस चौथे वाले से हो जाएगा योग्यता। और सी दिया हुआ है पदानाम विलंबेनोच्चारणम। तो सी का मिलान इस दूसरे वाले से हो जाएगा सन्निधि। और डी दिया हुआ है यथार्थ वक्ता। तो यथार्थ वक्ता का मिलान ये पहले वाले से हो जाएगा आप्तः। तो चलिए विकल्प में देख लेते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो विकल्प में ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। 26वां प्रश्न है ग्रामणी शु स इत्यत्र अपृक्त संज्ञा कस्य भवति। तो 26 का ये बी विकल्प सही होगा स इत्यस्य। 27वां प्रश्न है अस्य शब्दस्य नदी संज्ञा नास्ति। 27 का ये डी विकल्प सही हो जाएगा ग्रामणी। 28वां प्रश्न है कारक प्रयोग दृष्ट्वा वाक्यमिदं शुद्धम अस्ति। 28 का ये सी विकल्प सही हो जाएगा वैकुंठम अध्यास्ते हरिः। चलिए आगे बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की तरफ। तो 29वां प्रश्न दिया हुआ है पुष्पाणि स्पृहयति इत्यत्र पुष्पाणि इति पदम अस्ति। तो 29 का हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा ईप्सिततमम्। 30वां प्रश्न है परिक्रयणे संप्रदानम मन्यतरस्याम इति सूत्रेण अन्यतरस्याम का संज्ञा भवति। तो 30 का ये बी विकल्प सही हो जाएगा करण संज्ञा। 31वां प्रश्न है उपपद विभक्ते कारक विभक्ति बलीयसी। तो 31वें का ये बी विकल्प सही हो जाएगा नमस्करोति देवान। आइए 32वां प्रश्न देखते हैं। तो 32वां प्रश्न दिया हुआ है सुमद्रम इत्यस्य सु अव्यस्यार्थः। तो 32 का ये सी विकल्प सही हो जाएगा समृद्धि। 33वां प्रश्न है
तत्पुरुष समासे कस्य पदार्थस्य प्रधानता भवति। तो 33वें का ये बी विकल्प सही हो जाएगा, उत्तर पदार्थस्य। 34वां प्रश्न दिया हुआ है, राजदन्ताः अस्य लौकिकं विग्रह वाक्यम भवति। तो 34 का ये सी विकल्प सही हो जाएगा, दंतानाम राजानम। तो राजदन्ताः अस्य लौकिकम विग्रह वाक्यम भवति। तो इसका लौकिक विग्रह होगा दंतानाम राजा। चलिए आगे 35वां प्रश्न देखते हैं। कर्मधारय संज्ञा भवति। तो 35 का ये बी विकल्प सही हो जाएगा, समानाधिकरणस्य तत्पुरुषस्य। 36वां प्रश्न है, भाषा विज्ञान दृशा अर्धस्वरो भवति। तो 36 का ये बी विकल्प सही होगा, यह। 37वां प्रश्न है, आर्य भाषा परिवारस्य भाषा न मन्यते। आर्य भाषा परिवारस्य भाषा न मन्यते। तो 37वें का ये डी विकल्प सही हो जाएगा, तमिल। 38वां प्रश्न दिया हुआ है, अधस्तनेषु एकांगिक रूपम अस्ति। अधस्तनेषु एकांगिक रूपकम अस्ति। तो 38वें का ये सी विकल्प सही हो जाएगा, कर्णभारम। 39वां प्रश्न दिया हुआ है, श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत् इत्यस्ति। 39 का ये सी विकल्प सही हो जाएगा, रघुवंशे। आगे बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न दिया हुआ है, शाल्मली वृक्षवर्णम कस्मिन् काव्ये दृश्यते। तो 40वें का ये बी विकल्प सही हो जाएगा, कादम्बरी। 41वां प्रश्न दिया हुआ है, संस्कृत वाङ्मये करुण रसस्य वर्णने कः विशिष्यते। 41वें का ये डी विकल्प सही हो जाएगा, भवभूति। और 42वां प्रश्न दिया हुआ है, बृहत् त्रयामस्य ग्रंथस्य गणना न भवति। तो 42 का ये सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, कुमार संभवस्य। आगे 43वां प्रश्न दिया हुआ है, अकारण विस्कृत वैर दारुणात् सज्जनात् कस्य भयम न जायते इति केन कविनोक्तम। तो 43 का ये डी विकल्प सही हो जाएगा, बाणभट्टेन। 44वां प्रश्न है, आधारि पदमेषु तदंघृणा क्व तच्छयच्छा यलवो अपि पल्लवे अस्मिन् पद्यांशे कस्य सौंदर्यम वर्णितम। 44 का ये बी विकल्प सही हो जाएगा, नलस्य। 45वां प्रश्न है, अधस्तन युग्मानाम समचिनाम तालिकाम चिनुत। समचीन तालिका का चयन करना है। तो ए दिया हुआ है, हर्ष। हर्ष की रचना ये चौथा वाला है, रत्नावली। बी दिया है भवभूति। भवभूति का ये तीसरा वाला, उत्तर रामचरितम से इनका मिलान हो जाएगा। और सी दिया हुआ है, विशाख दत्त। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस, इस पहले वाले से इसका मिलान हो जाएगा। और डी दिया हुआ है, भास। भास की रचना है स्वप्नवासव दत्तम, इस दूसरे वाले से इसका मिलान
हो जाएगा। चलिए विकल्प में देख लेते हैं कि कौन सा हमारा सही आंसर हो रहा है। तो ये बी विकल्प हमारा सही आंसर हो रहा है। 46वां प्रश्न है, मम्मटस्य व्यंग्यमूलाव्यंजनायाः उदाहरणं वर्तते। 46 का ए विकल्प सही हो जाएगा, निः शेष च्युत चंदनम। 47वां प्रश्न दिया हुआ है, रसः इति कः पदार्थः। 47 का ए विकल्प सही हो जाएगा, आस्वाद्यमानः। और 48वां प्रश्न दिया हुआ है, नाट्यशास्त्रानुसारम कति स्थायी भावाः। 48 का ये बी विकल्प सही है, अष्टौ। और 49वां प्रश्न है, अर्थ 49वां प्रश्न है, संग्रह कारिका निरुक्तानां वर्णम नाट्यशास्त्रस्य कस्मिन् अध्याये वर्तते। 49वें का ये डी विकल्प सही हो जाएगा, षष्ठी। और 50वां प्रश्न है, प्रकृतम प्रतिसिद्ध्यान्य स्थापनम चेत तथा को अलंकारः। तो 50वें का ये डी विकल्प सही हो जाएगा, अपनुति ही।